नमस्ते बच्चों, मणिका चैनल में आपका स्वागत है। मणिका चैनल आज आपके लिए चतुर्थः पाठः कल्पतरु शैमुषी भाग 1 कक्षा 9वीं के लिए पाठ की हिंदी लेकर आया है। आप इसको ध्यान से सुने, समझें। चतुर्थः पाठः कल्पतरुः। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से ग्रहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हीमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। भूमि ही विसर्ग आ जाएंगे और नगेंद्र, भूमि ही धन नगेंद्र विसर्ग संधि। अस्ति हीमवान नाम सर्वरत्न भूमि ही नगेंद्र। पृथ्वी पर भूमि, पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानोह ऊपरी, र का विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि। सानोह ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसकी चोटी के ऊपर, सानोह ऊपरी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तत्र जिमूत केतु इति, विसर्ग संधि, र का विसर्ग हो जाएगा। जिमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पति वसति स्म। वहाँ जिमूत वाहन श्रीमान विद्याधर पति रहते थे। तस्य ग्रह उद्याने, ग्रह धन उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। उनके घर के उद्यान में, बाग में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था, कल्पतरु स्थित था। कल्पतरु कामनाओं को पूरा करने वाला एक वृक्ष है। कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जिमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बौद्धिसत्त्वांश संभवम जिमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, आराधना करके, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, बौद्धिसत्व के अंश से उत्पन्न बौद्धिसत्वांश संभवम जिमूतवाहन नाम पुत्र प्राप्त किया। उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, उसकी कृपा से, बौद्धिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। स महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सर्वभूत सभी प्राणियों पर अनुकंपी दया करने वाला हुआ। तस्य गुणः प्रसन्नः स्वसचिवः च, श का विसर्ग हो जाएगा, सचिवः च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न
और अपने मंत्रियों से प्रेरित, सचिव प्रेरित, स्व सचिव अपने मंत्रियों से प्रेरित। सचिव का मतलब होता है मंत्री। मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यानी कालीन समय से यौवन प्राप्त उसको युवराज पद पर युवराज पद पर अभिषिक्त किया। यौवराज्ये स्थितः स जिमूतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः। युवराज पद पर स्थित वह जिमूतवाहन कदाचित यानी कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों द्वारा कहा गया। युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति। युवराज यह अयम जो यह कामनाओं को देने वाला कल्पतरु, सर्वकामदः कामनाओं को देने वाला कल्पतरु तुम्हारे बाग में खड़ा है, तुम्हारे उद्यान में खड़ा है। स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर भी इंद्र, शक्र का मतलब होता है इंद्र, इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित होता है। वहाँ जिमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। उनके घर के बाग में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बौद्धि सत्व के अंश से उत्पन्न जिमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। वह महान दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यौवन प्राप्त किया। उसको युवराज पद पर अभिषिक्त किया। युवराज पद पर स्थित वह जिमूत वाहन कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों द्वारा कहा गया। युवराज जो यह कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बाग में खड़ा है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। आकर्णय एतत् जिमूत वाहनः अंतर्चिन्तयत्। यह सुनकर यह सुनकर जिमूत वाहन ने मन में सोचा, अहोबत ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वहे पुरुषहे अस्माकं तादृशं फलं किम अपि न आसादितम। अरे ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया। न आसादितम किंतु केवलम कैश्चित एव कृपणः कश्चित अपि अर्थितः। किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा, कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा तो मैं इससे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। किंतु केवलम
कैश्चित एव कृपणः कश्चित अपि अर्थो अर्थितः, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा धन की मांग की गई। तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि इति, तो मैं इससे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूं। एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत, ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया। अंतिकम आगच्छत, पास गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, और आकर सुख से बैठे पिता से एकांत में बोला। तात त्वं तु जानासि, तुम तो जानते ही हो, एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत् चंचलम। पिताजी, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिव यानी कि शरीर का न होना, अपार्थिव यह सब धन वीचिवत लहरों के समान चंचल है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे नश्वरः, यह युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। परोपकार, दूसरों पर उपकार करना ही इस संसार में अनश्वर है, जो युगांतों तक यश को फैलाता है, प्रसिद्धि को फैलाता है परोपकार। तत् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्षयते, तो हमारे द्वारा ऐसा वृक्ष किस लिए रक्षित है। यह च पूर्वः अयम मम मम, और पूर्वजों के द्वारा यह मेरा मेरा। इति आग्रहेण रक्षितः, इस आग्रह से रक्षित है। ते इदानीं कुत्र गताः, वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्यायम, उनका किसका है यह। अस्य वा केते, इसका अथवा वे कौन। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये त्वत् आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि, इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से, त्वत् आज्ञया तृतीया विभक्ति, तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। एक बार और देखें आप। यह सुनकर जिमूतवाहन ने मन में सोचा, अरे ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा गया, तो मैं इससे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूं। ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया और आकर सुख से बैठे पिता से एकांत में बोला, पिताजी, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में शरीर न होना, अपार्थिव यह सब धन लहरों के समान चंचल है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो युगांतों तक यश फैलाता है। तो हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष किस लिए रक्षित है, और जो पूर्वजों द्वारा यह मेरा मेरा इस आग्रह से रक्षित है, वे इस समय कहाँ गए। उनका किसका है यह, इसका अथवा वे कौन। इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूं। आराधयामि यहां पर क्रियापद है।
अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। अथ पित्रा, फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार अभ्यनुज्ञातः अनुमति प्राप्त कर वह जिमूत वाहन कल्पतरु के पास आकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः। देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं पूरी की गई हैं। तन ममैकम कामम पूर्य, तो मेरी एक कामना पूरी करो। मम एकम, मेरी एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति, जैसे पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूं वैसे करो देव, कि मैं पृथ्वी पर किसी को भी गरीब ना देखूं। एवं वादिनी जिमूत वाहने त्यक्तः, स का विसर्ग हो जाएगा, त्यक्तः त्वया एषो अहम यातो अस्मि। जिमूत वाहन के ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा त्यक्त मैं जाता हूं। त्यक्त मतलब छोड़ना। तुम्हारे द्वारा त्यक्त मैं जाता हूं। इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूत, र का विसर्ग तरोः उद्भूत, इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। वाक, वाणी, तरोह, वृक्ष से, उद्भूत, उत्पन्न हुई। फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार अनुमति प्राप्त वह जिमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास आकर बोला, देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं पूरी की गई हैं, तो मेरी एक कामना पूरी करो। जैसे पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूं वैसे करो देव। जिमूत वाहन के ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा त्यक्त मैं जाता हूं। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष से दिवम यानी कि स्वर्ग में समुत्पत्य उछलकर, भुवि पृथ्वी पर, वसूनि धन, इतना धन बरसाया, यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी निर्धन न रहा। दुर्गत का मीनिंग होता है निर्धन। और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर इतना धन बरसाया, वसूनी धन बरसाया, जिससे कोई भी निर्धन न रहा। ततः तस्य, स का विसर्ग, ततः तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। फिर उस जिमूत वाहन का सब प्राणियों की कृपा से, सर्वजीवानुकंपया, सर्व प्राणियों की कृपा से सर्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया। और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर इतना धन कमाया, इतना धन बरसाया, जिससे कोई भी निर्धन न रहा। फिर उस जिमूत वाहन का सब प्राणियों की कृपा से सर्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो उसको करते हुए चलें। यहाँ आपकी पाठ की हिंदी कंप्लीट हो गई है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं।
शब्दार्थः, हिंदी आप इसकी देखते हुए चलें। अदरिद्रां दरिद्रहीनां, हिमवान् हिमालयः, नगेन्द्रः पर्वतराजः, सानुः शिखरस्य, कुलक्रमागतः कुलक्रमात् आगतः, कुलपरम्परया सम्प्राप्तः, यौवराज्ये युवराज पदे शक्रः इन्द्रः, अर्थितः याचितः, अन्तिकं समीपं वीचिवत् तरंगवत्, अभ्यनुज्ञातः अनुमतः, अर्थिने याचकाय, दिवं स्वर्गं वसूनि धनानि, उपगम्य समीपं गत्वा दुर्गतः दुर्गतिम् आपन्नः, सर्वजीवानुकंपया सर्वजीवेभ्यः कृपया प्रथितं प्रसिद्धम। यहाँ पर आपके चतुर्थ पाठ कल्पतरु पाठ की हिंदी और शब्दार्थ समाप्त हो गए। नेक्स्ट वीडियो अभ्यास के साथ आएंगे। धन्यवाद।